Hello students, so again welcome all of you to our channel Mathematic Institute for Physics and Mathematics. So as you all know कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो आपको पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर. सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन पॉलिनोमियल्स. सो आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज जीरोस. होप आपने वो सब जो फर्स्ट वीडियो थी पॉलिनोमियल की वो अच्छे से देखी होगी. उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की थी. एक तो टर्म के बारे में डिस्कस किया था कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये डिस्कस किया था. तो आज हम उन्हीं को यूज करेंगे. तो फर्स्ट इज जीरोस. जीरोस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है कि जीरोस क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं. तो जीरोस हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली जीरोस और रूट सेम ही है. ठीक है, फर्स्ट तो अपने माइंड में ये क्लियर करना है, जीरोस और रूट्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. अब होते क्या है, जीरोस क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं? सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है. दीज आर द नंबर्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोला जाता है? जीरोस बोला जाता है. किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन. एग्जाम्पल के लिए 2x + 4 इक्वल, ये ले लो, 2x + 4 ले लो. ठीक है, अगर मैं इसका जीरो फाइंड आउट करूं, सपोज ये ऐसे ले लो 2x + 4. अगर मैं इसका जीरो फाइंड आउट करूं तो जीरो का मतलब वो वाली चीज, x की वो वाली वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे. x की वो वाली वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे. तो जैसे ये है 2x + 4, मुझे x की वैल्यू वो चूज करनी है जो जीरो बना दे. चलो कंसिडर करते हैं, सपोज x = 1 ले लो. क्या बनेगा ये? 2 × 1 + 4, 2 × 1 2 + 4 6. नहीं, ये जीरो नहीं बना. अच्छा आगे चलते हैं, x = 2 ले लो. 2 × 2 4 + 4, ये तो 8 हो गया, जीरो नहीं. अब आपको आइडिया होगा, देखो अगर सपोज यहाँ पे -4 होता तो ये जीरो बन जाना है ना. तो इट मींस मैंने x की वैल्यू 2 ली थी तो ये 4 आया. तो अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूं तो ये बनेगा 2 × -2 + 4. ये हो गया -4 + 4, ये कैंसल. तो क्या आ गया? जी. इट मींस x = -2 इज द जीरो ऑफ द इक्वेशन. ये जो x = -2 है ये इस इक्वेशन का जीरो है. एक तो मेथड ये है, बाय पुटिंग आप चेक कर सकते हो. मैं डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकता हूं. सपोज अगर मुझे फाइंड करना डायरेक्टली भी, इसका जीरो क्या होगा, मतलब x की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बनाएगी, तो वो कैसे फाइंड कर सकता हूं? क्या करोगे आप? = 0 ले लो. ये हो गया 2x = -4. तो ये आ गया x की वैल्यू -2. ये क्लियर है. तो डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जीरो होप सो आपको सबको क्लियर हो गया होगा. तो जीरो क्या है? ये वो वाले नंबर होते हैं जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. और वी कैन से दैट, ये तो रूट्स की डेफिनेशन भी यही होती है. और वी कैन से दैट जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को x की वैल्यू में पुट करके उस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या बना दे, वो जीरो बना दे. इसलिए इसका नाम जीरो है. आपने 9th के अंदर भी ये स्टडी किया हुआ है. फर्दर चलते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरोस को समटाइम कई जो है वो रूट्स भी बोल देते हैं. क्लियर है, क्योंकि जीरोस और रूट्स सेम ही होते हैं. क्लियर. पॉलिनोमियल में हम वर्ड जीरोस यूज कर देते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसी को जो है रूट्स की डेफिनेशन बोल देते हैं, उसको रूट्स बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये आगे सेम. फर्दर चलते हैं. फिर आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में या जीरोस के बीच में रिलेशन क्या होता है. तो मैंने एक इक्वेशन कंसिडर कर ली, ax² + bx + c. आपको सबको याद होगा ये कौन सी इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल कराई थी ना मैंने. पॉलिनोमियल के बारे में जब इंट्रोडक्शन करवाई थी उसके अंदर डिस्कस किया था ना पॉलिनोमियल की टाइप. तो दो हमने टाइप्स डिस्कस की थी. उसके अंदर फर्स्ट हमने किया था पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. उसके अंदर था हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल. तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल. फिर हमने किया था उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ठीक है, अगर हमारे पास 1 डिग्री हो, मतलब x की सबसे बड़ी पावर 1 हो उसको लीनियर, पावर x की सबसे बड़ी 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, और पावर 3 हो उसको क्यूबिक. तो यहाँ देखो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है. तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक
तो यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, मैथमेटिक इंस्टीट्यूट के ऊपर वो अवेलेबल है। आप उसको देखें ताकि आपको क्लियर हो। अगर वो क्लियर होंगी तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स के साथ कौन है? कॉफिशिएंट का मतलब हमें पता है जो चीज उसके साथ लगी होती है। फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ उसके। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कौन है? डी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक हो गया? क्लियर है? फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि जो भी जीरोस आएंगी, क्योंकि ये देखो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको याद होगा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4। उसके अंदर मैंने आपको रूट्स फाइंड आउट करने सिखाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर कंप्लीट मेथड और डिस्क्रिमिनेंट रूट। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि ऑलवेज वहां पे 2 रूट्स तो आते ही आते हैं। अब उन दोनों रूट्स को निकाले बिना, सपोज मेरे पास एक आया 3, एक आया 2, ठीक है, इन दोनों को प्लस करूंगा, कितना आंसर आएगा? 5। इन दोनों को निकाले बिना भी, उतना मेथड लगाने की बजाय मैं इन दोनों को निकाले बिना भी डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि सम ऑफ रूट्स कैसे आएगा, कितना आएगा, बिना इन दोनों को फाइंड। क्लियर? तो उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के, दैट इज माइनस बी वाई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होती है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, सी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? ए। सो ये बन गया C अपॉन A। इज इट क्लियर? सो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैं बिना उसको फाइंड आउट किए भी निकाल सकता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम मैं इसी की एग्जांपल कंसीडर करता हूं कुछ। सपोज क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ जीरो। निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करो, कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर के साथ कौन होता है? ए। तो यहाँ पे एक्स के साथ देखो कोई भी नहीं, तो 1 तो होगा ही, डेट इज ए इक्वल टू 1। सेकेंड एक्स के साथ कौन होता है? बी। एक्स के साथ कौन होता है? बी। सो बी इक्वल टू -5। याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने ऐसे ही करवाया था, तो वो वीडियो आज बहुत काम आएगी इस लेक्चर में। और लास्ट सी इक्वल टू 6। तो क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का? तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये रहा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -5 डिवाइड बाय ए, इट विल बिकम 5/8। तो देखो अगर मैंने रूट्स फाइंड आउट भी नहीं किए, मैंने जो है वो रूट्स फाइंड नहीं किए हैं, बट स्टिल बिना रूट्स फाइंड किए, बिना रूट फाइंड किए, हो सकता है आपको दिखना रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वेशन थी -5x प्लस 6, ये इक्वेशन। तो बिना रूट्स फाइंड किए मैं ये बता सकता हूं कि उन दोनों रूट्स का सम कितना होगा, वो इतना होगा, 5 होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या? सी अपॉन ए। सो सी इज 6, ए इज 1, तो वो भी बता सकते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, इसी को कंप्लीट करो। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, अब आपको क्लियर हो गया कि जीरोस क्या होती हैं, जो किसी इक्वेशन को जीरो बना दे, पर्टिकुलर वैल्यू, वो जीरोस होती हैं। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट होती है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में आपको जो है वो क्वेश्चन मिलेगा कि ये इक्वेशन दे देगा आपको कोई, डेट इज एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। एक इसने इक्वेशन आपको दे दी
और वो आपको बोलेगा कि इसको वेरीफाई करो कि इसके सम और प्रोडक्ट जो है वो सही है या नहीं है। मतलब आपको ऐसे लिखे आएगा क्वेश्चन, एक तो लिखा होगा फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लो, ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक तो जीरोस फाइंड करो, तो मैं पहले ही बता चुका हूं जीरोस को मैं अगर सिंपल वर्ड में बात करूं तो रूट्स भी बोल सकता हूं, ठीक है। और वेरीफाई करो रिलेशन सम एंड प्रोडक्ट। अब देखो सम और प्रोडक्ट तो मैं निकाल चुका हूं, मुझे जीरोस भी फाइंड करनी है, जीरोस भी फाइंड करनी। जीरोस का मतलब रूट्स। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6। तो इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? आप कोई भी मेथड लगा लो, स्क्वायर कंप्लीट लगा लो, अब डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा लो, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, चॉइस इज यूज। तो मैं ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट रूल के ऊपर ही जाता हूँ, वो आसान लगता है क्योंकि उसमें मैं ऑलवेज बच्चों को ये जो है गाइड करता हूं कि आप डिस्क्रिमिनेंट रूल ही अप्लाई कीजिए अगर वहां पे पेपर में मेंशन नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज इन दिस मेथड जो हमारे पास मार्क्स जो है वो कट होने के चांसेस बहुत कम, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम। फैक्टराइजेशन मेथड में समहाउ बच्चे प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, स्क्वायर कंप्लीट में इवन की प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस मिस्टेक करते भी हो तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, उन दोनों की कंपेरिजन। तो वो मेथड क्या था याद होगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। सो पुट द वैल्यू ऑफ abc, सो माइनस -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, सो इट विल बिकम 5 प्लस माइनस, but it will become 25 minus 4 into 6 24, 25 minus 24 that is 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। सो फर्स्टली इनको प्लस करेंगे एंड सेकंड इनको माइनस करेंगे। सो ये आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 1 6/2 that is 3, 5 minus 1 4 divided by 2 that is 2। सो रूट्स आर 3 and 2। अब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं वापस। क्वेश्चन की डिमांड थी एक तो जीरोस फाइंड करो, फाइंड द जीरोस, तो जीरोस फाइंड भी करने मैंने फाइंड कर लिया, ये हो गया फाइंड द जीरोस वाला हो गया। फिर उसने बोला वेरीफाई भी करो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड सम। देखो सम निकाला हुआ मैंने, सम ऑफ जीरोस निकाला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड किया। कहते हैं इसको वेरीफाई करो कि जो आपने ऐसे फाइंड किया है और जो ऐसे आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको चेक करना है कि जो हमने फॉर्मूला ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग, ये हमें वेरीफाई करना है। चेक कर लेते हैं, चलो मैं करता हूं। सम ऑफ जीरोस, देखो जो मैंने दो जीरोस निकाले इन दोनों का सम करो, एक 3 है एक 2 आया है ना, 3 + 2 = 5। चेक करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 5 आया था, बिल्कुल ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट करो 3 × 2 6, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 6 आया था, यस। इट मींस जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है ये बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर यहाँ काम आ रहा है, क्लियर। अगर किसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बड़े अच्छे से समझा है तो उसको ये समझ आ रहा है बड़े आसानी से, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ही एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ही। तो क्वेश्चन अगेन वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की एक तो जीरोस फाइंड आउट कीजिए एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट। एक रिलेशन वेरीफाई, तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, या सबसे पहले आप वो सम और प्रोडक्ट जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो मैं सम निकाल लेता हूँ पहले, फिर पहले कंपेयर करें। इक्वेशन में a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, अगेन 1 है। b इज कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, एंड c इज कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म दैट इज 10।
तो अगेन पहले वो निकाल लें सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला बोला था मैंने, रिपीट कीजिए, आपको याद हो गया होगा आपको, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है जी, बी की वैल्यू पुट कर दी, एंड प्रोडक्ट सी अपॉन ए, सी टेन ए। अब उसने फाइंड भी बोला है, जीरोस को फाइंड भी करो, चलो फाइंड भी करते हैं। चलो लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आता है, डिस्क्रिमिनेंट रूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। आपकी सबकी बुक में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन किया, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि मैं ये क्यों करवाता हूं इस मेथड से। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी दैट इज 7 प्लस माइनस रूट 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4 इंटू ए 1 into c whole divided by 2a, so it becomes 49 minus 40 that is 9 and the square of 9 is 3. So firstly इनको प्लस करेंगे फॉलो बाय माइनस, सो ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 that is माइनस 2, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू चेक द रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस, सो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 7, चेक करो, ठीक है। एंड प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू माइनस 5 दैट इज 10। तो अगेन द रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज करेक्ट, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास गिवन है उसके अंदर, बुक के अंदर, तो जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकेंडली हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज formation of polynomial. So next topic is formation of polynomial. So today we are going to discuss two topics. One we have discussed already, that is a relationship between sum and product of zero, and the second topic is which we are going to start is formation of polynomial. ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल्स को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या था, हमें पॉलिनोमियल गिवन थी, अब जो है हम पॉलिनोमियल को खुद से क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, पॉलिनोमियल क्रिएट किया, फॉर्मूला क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो दिस इज अ फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को हम फॉर्म कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल बनती कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। रीजन, आपको एग्जाम में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दोनों आपको गिवन होंगे। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको दोनों ही गिवन है, आपको तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर आ गया, फॉर्म होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं इसके साथ का। सो द क्वेश्चन इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose terms are whose zeros are -3 and 2 respectively। तो सम दे दिया, देखो, सो सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सो सम ऑफ जीरो कितना है, -3 है, तो 2 बार माइनस हो गया ना, ठीक है।
प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट कितना है 2, माइनस माइनस, दैट इज आवर आंसर। ये तो बहुत आसान था। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके अंदर सम गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, तो आपको तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। अगेन सपोज सम इज 1/4 एंड प्रोडक्ट इज 1, तो पुट द वैल्यू x स्क्वायर माइनस सम इज 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? एलसीएम ले लीजिए, आपकी चॉइस है, नहीं लेना आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, नो इश्यू। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। और डिस्कस कर लेते हैं, मैं सेकंड पार्ट कंप्लीट करवा ही देता हूँ। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। सो बोल रहा है सम इज √2, प्रोडक्ट इज 1/3, पुट कर दीजिए अगेन एक्स स्क्वायर माइनस सम इज √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट इज 1/3, कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज √5, अगेन पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 0, so that is our आंसर। क्लियर है? तो इसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज में, जो आप अपने आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो हर बार क्या होगा, वहां पे लिखा होगा फाइंड ए पॉलिनोमियल, वहां पे लिखा होगा फाइंड ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसके अंदर था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके अंदर था कि पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कीजिए, पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है? तो मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन एग्जांपल करवा दिया आपको, ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो ये मैं रब कर रहा हूं अभी, आप नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, इनसे एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको डिस्कस कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है पोस्ट कर दूंगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लास्ट और डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन है, वही फाइंड द जीरोस वाला ही। सो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस, एक्सरसाइज 2.2 है, और फर्स्ट क्वेश्चन का मैं ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूं। फाइंड द जीरोस of the polynomial and verify the between sum and product। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक फोर्थ डिस्कस करूंगा एंड फिफ्थ। तो सेकंड क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सो फिर वही सबसे पहले सम फाइंड आउट करें। तो सम का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए। तो वैल्यूज लिख लीजिए, ए इज 4, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज ए, तो एक्स स्क्वायर 4 हो गया। बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री -4। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको बहुत बार किए हैं वहां पे क्वेश्चन, पुट कर दीजिए -4 अपॉन 4 प्लस 4/4, तो 1 आ गया। प्रोडक्ट C अपॉन ए, सो C इज 1, A इज 4, 1/4। क्योंकि अब क्वेश्चन के अंदर था फाइंड द जीरोस भी था, हमें पता है, तो जीरोस भी फाइंड करनी है, लगा दीजिए फॉर्म। आगे मैं x लिखता था ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है x में होता था, वेरिएबल टर्म x होती थी। वेरिएबल टर्म कौन सी है, s है, तो मैं s लिखूंगा। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 प्लस माइनस 16 -4 इंटू ए, जीरो हो गया, ये आ गया 4/8, दैट इज 1/2। अब ये सिंगल टर्म आई है 1/2, इट मीन्स अगर और दूसरा नहीं आया ना, 2 आने चाहिए, इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा 1/2 ही होगा, क्योंकि सिंगल टर्म है। तो चेक कर लेते हैं,
चलो जी सम फाइंड करो पहले। 1/2 प्लस 1/2 1, प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 1/4। चेक कीजिए, देखो सेम आया। क्लियर है? तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज के अंदर, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो अगेन कंपेयर करके पहले एबीसी निकालें। सो ए इज हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो यहाँ पे 2 है या 1 है, तो उसके साथ 4, सो बी इज 8। अब सी कांस्टेंट अब तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है तो 0, सो सी इज 0। ठीक है, तो अगेन सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए -2, प्रोडक्ट सी बाई ए, तो 0/4 0 ही होगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मुझे याद आ गया ये डिस्कस करते करते। सम टाइम में बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है, पेपर में बच्चे कई बार बोलते हैं, वैसे तो है नहीं ये कंफ्यूजन वाली बात। बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कौन सा, पॉलिनोमियल। अगर वहां पे लिखा फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, तो डेट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसमें आपको सिंपल से रूट्स निकाल देते हैं फॉर्मूला लगा के। अगर वो बात कर रहे हैं फाइंड द जीरोस, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में वर्ड जीरोस यूज होता है और वहां पर जो है जो वर्ड है वो कौन सा यूज होता है, रूट्स वाला यूज होता है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल मेंशन भी होगा। चलिए रूट्स फाइंड आउट करते हैं इसके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो u है, तो u होगा -b प्लस माइनस पहले पुट कर दीजिए 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर 64 -4 इंटू 4 16 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस में कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने। 64 का स्क्वायर रूट a, तो एक बार इनको प्लस करना है एंड एक बार इनको माइनस करना है, तो ये आ गया -8 प्लस 8 0, -8 -16 डिवाइड बाय माइनस। तो अब चेक कर लीजिए सम 0 -2 प्रोडक्ट 0 इंटू -2, अगेन वेरीफाई हो गया। देखिए क्लियर है। सो होप सो कि आज वाला काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा मजेदार भी था। जीरोस और एक तो रूट्स, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस होप सो क्लियर हो गया होगा कि जीरोस क्या होती हैं एंड रूट्स क्या होते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है डायरेक्टली, बिना रूट्स फाइंड आउट किए भी हम बता सकते हैं कि उन दोनों जीरोस का सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना होगा, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला -b/a इज द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। होप आपको ये अंडरस्टैंड किया होगा आपने। आप इससे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक्सरसाइज के अंदर अप्रोक्सीमेटली दोनों ही पार्ट के मैंने 3 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ देंगे, अदरवाइज मैं उसके बाद आपको जो उसके अंदर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने जो भी आपके सर्कल में आपके फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर शेयर कीजिए, सो डैट जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि उनका जो प्रॉफिट है, जो उनका जो लाभ है, वो सब बच्चे जो है उठा सकें। ठीक है जी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल के बारे में ही। तब तक आप ये काम कंप्लीट कीजिए। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।